हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं आगे भी आप अच्छे रहेंगे। ओके, तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपनी जो बॉडी बेसिक की जो थर्ड क्लास है आज ये। ओके, जैसे अपन ने 2 क्लास क्लियर कर ली है, इसके बाद ये थर्ड क्लास है जिसके अंदर अपन ह्यूमन बॉडी के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और उसी क्रम में आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्बन कंपाउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से कार्बन कंपाउंड है जो मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं उनको अपन। ओके, कार्बन कंपाउंड अपन ने ये चीजें पहले से ही डिस्कस की थी कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है। उसकी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? एटम है। ओके, और एटम एक लिविंग थिंग्स नहीं है। आपसे यदि स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स पूछा जाए तो वो क्या है? सेल है। ओके, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? एटम है। और उस एटम से की बात करें तो बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। क्लियर है? तो अपना ये जो सारा का सारा सिस्टम है वो किस लिए चल रहा है? एक ह्यूमन बॉडी की सेल बनाने के चल रहा है, क्योंकि कई प्रकार की सेल्स 37 ट्रिलियन सेल्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। और उन 37 ट्रिलियंस में भी 200 से भी ज्यादा तरह की सेल्स होती है जो मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। और ये 200 से भी ज्यादा तरह की जो सेल्स होते हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स होती है, ये आपस में कंबाइन होकर कुछ टिश्यूज बनाती है। पर टिश्यूज कब बनते हैं? जब उनके फंक्शन सेम हो और उनकी स्ट्रक्चर सेम हो। यानी सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर के जो सेल्स होंगे वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे। और सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर के जो ऑर्गन्स है वो मिलके क्या बनाएंगे? सेम फंक्शन के क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? एक बॉडी का सिस्टम बनाएंगे। और 12 सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करेंगे। क्लियर है? तो उसी क्रम में आज अपन बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की। ओके, 2 मेन वे टू क्लासिफाई कार्बन कंपाउंड आर एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। 2 तरीके से अपन कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कुछ कार्बन कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। ओके, ऑलवेज कंटेन कार्बन व्हाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, हमेशा ऐसे जो कंपाउंड जो कार्बन के मिलके बने होते हैं या फिर कार्बन से बने होते हैं वो सारे के सारे कौन कौन से होते हैं? ऑलवेज कंटेन कार्बन, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ओके, जैसे मेटल है या फिर अदर प्रकार के एलिमेंट्स है। ओके, कार्बन एंड हाइड्रोजन ये दोनों आपस में बॉन्ड होते हैं। कार्बन मिलता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाता है। जैसे CH क्या बन गया? O, ऑक्सीजन भी मिल गया। ये कार्बन का कंपाउंड है या हाइड्रोजन का कंपाउंड है? इससे क्या बन गया? सिर्फ CH बन गया। आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारे के सारे कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सिर्फ अकेला कार्बन है तो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यदि उसके साथ हाइड्रोजन मिल जाए तो वो कैसा बन जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है? While there are not found in organic compound, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं होती है। सीधे सीधे शब्दों में अपन बात करें तो ऐसे कार्बन कंपाउंड या फिर ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट रहता है वो सारे के सारे क्या रहते हैं? इनऑर्गेनिक रहता है। यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल जाए तो हाइड्रोजन मिलते ही वो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। यदि अपन इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? मेटल है। ओके, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन ओनली फ्यू एलिमेंट्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ एलिमेंट्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे अपन ने यहां पे एक एलिमेंट की बात किसकी की थी? हाइड्रोजन की। दे प्रोड्यूस मोर देन 10 मिलियन डिफरेंट कंपाउंड्स। और ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? 10 मिलियन से भी ज्यादा तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्लियर है? ओके, they produce more than 10 million different compound. 4 main type of carbon compound exist inside the human body. लेकिन ये सारे जो कंपाउंड्स है वो सारे के सारे ह्यूमन बॉडी में नहीं होते। यदि ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते, लेकिन 4 प्रकार के ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मिलकर अपनी बॉडी को बनाता है या फिर अपनी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। तो उन 4 प्रकार के कंपाउंड्स की अपन बात करेंगे। ओके, ठीक है, जिसके अंदर नंबर 1 क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ओके, जिनको अपन आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं।
यहां पे मैं ऊपर ले लेता हूं इसको। ओके, जो 4 प्रकार के कंपाउंड्स है वो कौन कौन से है? ओके ओके, अच्छा अपना यहां रह गया। ओके ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, जो 4 प्रकार के जो अपने कार्बन कंपाउंड है जो बॉडी का मेजरली पार्ट बनाते हैं, जिनमें से नंबर 1 है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सी होती है? जैसे डीएनए है, जैसे आरएनए है, ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर है? नंबर 2 है प्रोटीन, और क्योंकि अपनी बॉडी की जो मैक्सिमम बॉडी का पार्ट है, जो सेल्स है, वो किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है। ओके, नंबर 3 है फैट, जो कि अपनी जो सेल्स होती है उस सेल्स का आउटर कवरिंग बनाता है। ओके, और नंबर 4 है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? ये 4 प्रकार के कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी का मेजरली पार्ट है वो बनाते हैं। क्लियर है? इनको अपन 1 बाय 1 एक एक को पढ़ते हैं। क्लियर है? जिसमें से सबसे पहला है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स आर मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स। अपनी बॉडी का ऐसा कार्बन कंपाउंड है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। होता कहां है? एक अपनी ह्यूमन बॉडी की एक सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए, जिनका काम रहता है प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, और प्रोटीन के साथ एक सेल से दूसरी सेल तक इंफॉर्मेशन को कैरी करना। यह काम होता है इसका। ओके ओके, एसिड्स मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल ऑफ सेल एंड बाय डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा मैंने आपको अभी बता दिया था, दूसरा क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और एक कौन सा करता है? इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। नंबर 1 और नंबर 2 ये दो ही फंक्शन होते हैं। दे डिटरमाइन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरीथिंग। और यही जो न्यूक्लिक एसिड है वो डिसाइड करती है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को। एक फादर है, उसका बच्चा उस जैसा दिखता है, एक मदर है, उसका बच्चा उस जैसा दिखाई देता है। ओके, ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन लेके जाता है? ये भी डीएनए और आरएनए। इसी न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, इसी कार्बन कंपाउंड की अपन बात कर रहे हैं, जो इस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, मैसेज को एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाता है। क्लियर है? ओके, क्योंकि इसी डीएनए के अंदर क्या रहता है? इसी डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक फादर है, उसका बच्चा होगा उस जैसा दिखाई देगा। क्लियर है? एक फादर है जिसके जो बाल है वो सिल्की है, उसके बच्चे के भी वैसे होंगे। ये किसने डिसाइड किया? इसी डीएनए के कुछ क्रोमोसोम्स है जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वहां तक लेके जाता है। क्लियर है? ओके, टू मेन क्लासेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। यदि न्यूक्लिक एसिड की 2 क्लासेज है जो मैंने आपको पहले बता दी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको अपन डीएनए बोलते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको अपन आरएनए बोलते हैं। इसी न्यूक्लिक एसिड की अपन ने बात की थी। ओके, दे आल्सो कैरी कोड दैट कंट्रोल हाउ सेल वर्क एंड रिप्रोड्यूस। ये एक कोड को लेके जाती है दूसरी सेल के पास में, और वो डिसाइड करता है कोड की सेल को किस प्रकार से ग्रो करना है, किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से प्रोसेस करनी है। क्लियर है? तो ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड। नंबर 2 होता है प्रोटीन। ओके, प्रोटीन आर वाइटल बॉडी मॉलिक्यूल्स। वाइटल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके बिना ह्यूमन बॉडी का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। वाइटल ऑर्गन कौन से होते? ऐसे ऑर्गन जिनके बिना अपनी ह्यूमन बॉडी बिल्कुल भी नहीं चल सकती। वाइटल ऑर्गन होते कौन कौन से? अपना हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है। इनको वाइटल ऑर्गन क्यों बोला जाता है? इन ऑर्गन के बिना एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। ये अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी ऑर्गन है। किसी पेशेंट की किडनी खराब होगी, कुछ टाइम सर्वाइव कर सकता है। किसी पेशेंट का लीवर खराब हो गया, कुछ टाइम सर्वाइव कर सकता है। हालांकि लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती, पर कुछ टाइम जिंदा रह सकता है उन चीजों के बिना। पर इन ऑर्गन के बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं अपन? वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। तो प्रोटीन भी अपनी बॉडी का किस प्रकार का कार्बन कंपाउंड है? वाइटल टाइप का कार्बन कंपाउंड है, जिसके बिना ह्यूमन बॉडी का सर्वाइव करना या ह्यूमन बॉडी का बनना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। ओके, ऑर्गन सच एज द ब्रेन आर मेड ऑफ प्रोटीन। जो अपना ब्रेन है वो भी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। एज वेल एज अपनी मसल्स है वो भी प्रोटीन की बनी होती है। अपनी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंडोक्राइन के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो किसके बने? प्रोटीन के बने होते हैं। सेंड केमिकल मैसेज, जो कि केमिकल मैसेज छोड़ते हैं। अपनी बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन हो रहा है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती है वो भी किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है।
यानी ऑल ओवर देखा जाए तो अपनी बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो किस प्रकार के कार्बन कंपाउंड का बना होता है? प्रोटीन टाइप के कार्बन कंपाउंड का बना हुआ होता है। ओके, ठीक है। अपनी बॉडी के जितने भी सेल्स है, टिश्यूज है, कभी टूट जाते हैं, उसको मेंटेनेंस के लिए, उनको वापस ग्रोथ करने के लिए, इसके लिए मेंटेनेंस के लिए क्या देते हैं अपन? प्रोटीन देते हैं। बोला जाता है ना कि जितना प्रोटीन लोगे अपनी बॉडी की हीलिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्टली, ओके, इससे नेक्स्ट नंबर 3 पे है फैट। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे है फैट। फैट आर मेड फ्रॉम कार्बन। किस किस का बना है फैट? कार्बन का और हाइड्रोजन का। कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, इस दो प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, कार्बन से और हाइड्रोजन एटम से। दे फॉर्म द आउटर बैरियर ऑफ सेल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेल का जो आउटर बैरियर है वो कौन बनाता है? फैट बनाती है। जो आउटर कवरिंग है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो कौन बनाता है? फैट बनाता है। ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन बनाता है। लेयर ऑफ फैट बेनीथ इन द स्किन, और अपनी स्किन के नीचे की तरह एक मोटी लेयर होती है जो कि फैट से बनी हुई होती है। ओके, तो वो भी अपने को क्या करती है? एक तरह से प्रोटेक्शन करती है। और फैट कहां कहां होती है? अपनी एक प्रकार से एनर्जी स्टोरेज रखती है। अपनी बॉडी के अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और उससे पर ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी होती है, लेकिन फैट से पर ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, लेकिन किसी कंडीशन में अपन ने मान लीजिए किसी दिन खाना नहीं खाया, अपन ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं लिया, तो अपनी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे जो स्टोरेज फॉर्म में फैट है वो वहां से डाइल्यूट होने लगती है, और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है। और पर ग्राम से एनर्जी बनती भी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट 2 गुना से भी ज्यादा, अप्रोक्सीमेट 2.5 गुना के आसपास वहां पे एनर्जी बनती है पर ग्राम से। ओके, तो अपनी स्टोरेज फॉर्म में भी एनर्जी किस रूप में रहती है? किस प्रकार के कार्बन कंपाउंड के रूप में? फैट के रूप में। आप देख सकते हैं कि फैट के बारे में पूछा जाए तो फैट किस प्रकार का कार्बन कंपाउंड है? फैट एक प्रकार का इस प्रकार का कार्बन कंपाउंड है जो कि अपने एक सेल की आउटर लेयर बना के रखता है, सेल की मेम्ब्रेन बना के रखता है। नंबर 2, अपनी स्किन के नीचे स्टोरेज फॉर्म में अपनी एनर्जी रखता है, प्रोटेक्शन के लिए एक बेनिथ लेयर बना के रखता है। ओके, तो ये हो गया फैट कार्बन कंपाउंड। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्टली कार्बोहाइड्रेट। अब अपन किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेड फ्रॉम कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसको अपन लिखते भी ऐसे है ना, CHO। कार्बन को क्या लिखते हैं? सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को क्या लिखते हैं अपन? CHO लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? यहां पे CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात नहीं हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है? कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते। अपन रोटी खाते हैं, क्या मिला? गेहूं खाते हैं, क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिलता है उनसे। क्लियर है? एंड आर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी का मेन सोर्स है। ओके, वो जितना भी फैट लेते वो मेन सोर्स नहीं हो सकता, प्रोटीन लेते वो मेन सोर्स नहीं होता, क्योंकि मेन सोर्स क्या है? अपना कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी अपन डाइट लेते हैं पर डे, उस डाइट का जो मैक्सिमम पार्ट होता है 60 से 70% वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट का ही बना होता है। जो अपन खाने पीने वाली चीजें लेते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मेन सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट सर्कुलेट इन ब्लड। जब कार्बोहाइड्रेट ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है वो शुगर के रूप में सर्कुलेट होता है। किसके रूप में? शुगर के रूप में। और स्टोरेज इन लीवर, किसमें स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। और किसमें होता है? मसल्स में स्टोर होता है। लीवर और मसल्स के अंदर अपन ने अभी खाना खाया, अपने लीवर ने उसको तोड़ा और तोड़ के क्या बना दिया? शुगर बना दिया। शुगर बना के कुछ तो लीवर अपने पास स्टोर कर लेता है, कुछ ब्लड में डाल देता है। जो अपन ब्लड शुगर करते हैं ना, वो किसमें है? ब्लड के अंदर है। जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना ही ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होगा, उतना ही ब्लड के अंदर अपना ग्लूकोज बढ़ा हुआ आएगा। क्लियर है? तो ये थे अपने क्या? कार्बन कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के जो कार्बन कंपाउंड है अपनी बॉडी के अंदर वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।